हाँ तो प्यारे बच्चों, हिंदी के सुपर प्रश्न एमबीबीए प्रश्न को लेके आए हुए हैं और ये सभी प्रश्न आपके बिहार बोर्ड में 100% पूछ लिए जाएंगे। देखते हैं यहाँ पे पहला प्रश्न क्या कराए कि धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ में सीता क्या देखकर उदासी हो गई थी, तो अपना काला ओढ़ना देखकर उदासी हो गई थी। आइए देखिए यहाँ पे दूसरा प्रश्न क्या कराए कि मेघदूत का जर्मन में अनुवाद किसने किया था, तो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो मैक्स मुलर ने किया था। आइए देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराए कि गुरु नानक की पत्नी का क्या नाम था, तो प्यारे बच्चों सुलक्षणी देवी थी। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की प्राचीन मानव का प्रमुख हथियार क्या होते, तो नाखून होते हैं। आइए देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न आविनियो किस देश में स्थित है, तो ये फ्रांस देश में स्थित है। आइए देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराए कि नगर शीर्षक कहानी का प्रमुख पात्र कौन है, तो प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए पपाती है। आइए देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराए कि भारत माता कविता के लेखक कौन है, तो ये प्रश्न आपके एग्जाम में 100% पूछ लिए जाते हैं, तो सुमित्रा नंदन पंत है। आइए देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराए कि रसखान किस छंद में सिद्ध थे, तो ये जो है ना प्यारे बच्चों सवैया छंद में सिद्ध थे। आइए देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराए कि हिरोशिमा किस देश में है, तो ये जो है ना किस देश में, तो जापान में है। अब चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। एक एक क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइए देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराए कि लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाए थे, तो पैसे चुराने का आरोप लगाए थे। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि यश रंगराजन किस लेखक का पूरा नाम है, तो सुजाता का पूरा नाम है। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है, तो भीमराव अम्बेडकर जी की है। आइए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, काफी महत्वपूर्ण है कि कवि सुमित्रा नंदन पंत के अनुसार भारत माता की कितनी संतानें दरिद्रता और अभाव से ग्रसित है, तो 30 करोड़ संतान है। यहाँ पे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि गिरधर कौन था, तो मदन के पिताजी थे। आइए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली कविता इनमें से कौन है, तो हिरोशिमा है। यानी कि यहाँ पे सीवल ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तुलनात्मक व्याकरण किसकी रचना है, तो ये डॉक्टर कॉल्डवेल की रचना है। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि किस ग्रंथ से पता चलता है कि गोस्वामी विठल दास ने रसखान को पुष्टि मार्ग में दीक्षित कर दिया था, तो यहाँ पे ऑप्शन और बी इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा क्या कराए कि यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि मिरमिंसु समझकर किस कवि को वग किया, तो प्यारे बच्चों घनानंद को वग किया था। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि धूप बरसी पर अंतरिक्ष में नहीं फटी, इस पंक्ति में धूप कहाँ से बरसी हुई है, तो जहाँ पे जो है ना आसमान से बरसी हुई है। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि किसने जिंदगी में पहली बार अस्पताल का विरोध नहीं किया था, तो माँ ने नहीं किया था। आइए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि हिरोशिमा कविता में सूरज की संज्ञा किसे दिया गया है, तो अनुपम को दिया गया है। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की भारत माता के संबंध में क्या सही है, तो ग्रामवासिनी सही है। आइए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किसके द्वारा किया गया है, तो काफी महत्वपूर्ण ये भी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए, तो इसका राइट आंसर क्या लगता है, तो यहाँ पे महात्मा गांधी जी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि आपको बताना है कि शहर के कन्या विद्यालय में पढ़ने वाली गांव की एक लड़की पागल हो गई थी, उसका नाम क्या था प्यारो, तो कुसुम था। यहाँ पे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि कवि के अनुसार भारत माता कहाँ पे, भारत माता के आगे क्या प्यारो, यहाँ पे गंगा यमुना जैसी, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर।